हाय फ्रेंड, डब्ल्यूडब्ल्यूई दिन भर के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट्स के बारे में। जैसा कि दिसंबर चल रहा है, सुपरस्टार हॉलीडे और रिलैक्स के मूड में है, इसलिए 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी इवेंट लिस्टेड नहीं है। मतलब कि इस डेट में कोई भी इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि सभी सुपरस्टार को कुछ टाइम के लिए ऑफ दिया जा रहा है। क्रिसमस वगैरह आने वाला है, इस वजह से वो थोड़ा हॉलीडे वगैरह अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। अब आप कहेंगे कि इन डेट्स में तो रॉ और स्मैकडाउन होनी है, तो जहां तक है वो टेप शो होंगे, जैसा कि हर साल हमें होते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग इस चीज़ से परेशान मत होना कि एक हफ्ते तक हमें कोई इवेंट ही नहीं दिखेगा रॉ और स्मैकडाउन, लेकिन वो टेप्ड शो होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में एनएक्सटी का डेडलाइन देखने को मिला, जहां ड्रैगन ली ने जेब कतरा यानी कि डोमिनिक को हरा के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। अब डोमिनिक ने अपनी इस हार का ठीकरा जजमेंट डे यानी कि अपनी ही टीम पे फोड़ दिया है। उन्होंने कहा, फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, जेडी और मामी कोई नहीं आया मेरे बैकअप के लिए, इसलिए मैं ये टाइटल हार गया। इतना ही नहीं, अपनी हार के बाद डोमिनिक यानी कि जेब कतरे ने अपना ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम ब्लैकआउट कर दिया। यानी कि डोमिनिक इसे बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में बैठे हुए हैं और इससे रिलेटेड चीजें हमें आने वाले रॉ के एपिसोड में दिखाई दे सकती है, जहां पे डोमिनिक जजमेंट डे के बीच में टेंशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनके बीच चीजों को गड़बड़ झाला होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब देखना यह होगा कि मामी और बाकी के सारे सुपरस्टार डोमिनिक की सिचुएशन को कैसे एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल टूर्नामेंट के बारे में। जैसा कि लोगन पॉल का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा, ये टूर्नामेंट से डिसाइड होगा और इस टूर्नामेंट के 2 मैचेस हमें स्मैकडाउन में देखने को मिल चुके हैं, जिसमें बॉबी लैशली और सैंटोस एस्कोबार नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में 2 मैचेस और दिखने हैं, जिसमें ग्रेसन वॉलर के खिलाफ एनएक्सटी का कोई सुपरस्टार लड़ता हुआ दिखाई देता। अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी के सुपरस्टार का नाम अनाउंस नहीं करा था, बट अब अपडेट ऐसी आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाम अनाउंस कर दिया है। ग्रेसन वॉलर वर्सेस कार्मेलो हयास एक दूसरे को फेस करेंगे इस टूर्नामेंट में। अब देखते हैं कार्मेलो हयास ग्रेसन वॉलर को हरा के नेक्स्ट राउंड में जगह बना पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शार्लेट फ्लेयर के बारे में, जो कि स्मैकडाउन पर अपना मैच लड़ते हुए टाइम इंजर्ड दिखाई गई। उनकी लैंडिंग टॉप रोप से गलत हुई और उसके बाद वो पैर पकड़े हुए दिखाई दी। अब सवाल ये कि क्या वो वाकई इंजर्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता वो इंजर्ड हैं। अभी कुछ दिन पहले ड्रू मैकिंटायर ने बैक स्टेज सैमी ज़ेन पर अटैक करा था, उसके बाद सैमी ज़ेन को भी इंजर्ड बताया गया। उस टाइम मैंने कहा था ये दिसंबर चल रहा है, जो कि हॉलीडे का महीना है, यानी कि सुपरस्टार रिलैक्स के मूड में बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम एंजॉय करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के और सुपरस्टार को इस तरह से इंजर्ड दिखा के कुछ टाइम का ऑफ दिया जा सकता है। तो मुझे तो शार्लेट फ्लेयर का भी यही लग रहा है कि वो हॉलीडे वगैरह के मूड में है, इसलिए उन्हें इंजर्ड दिखा के कुछ टाइम का ऑफ दिया गया है। वरना यार इतने खतरनाक मूव ये लोग लगा देते हैं, तब ये लोग इंजर्ड नहीं होते। जरा सा टॉप रोप से गिरने पे कैसे कोई इतना इंजर्ड हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉयल रंबल 2024 के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है, जो कि जनवरी 2024 में होता हुआ दिखाई देगा। अब इस पेपर व्यू का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेंस रॉयल रंबल होता है, जिसको लेके काफ़ी नाम र्यूमर्स के तौर पर सामने आने लगे हैं, जिसमें कॉडी रूड्स, गंथर और अब तो सीएम पंक का नाम भी आने लगा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कॉडी रूड्स लगातार दूसरी बार रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे। अब एक नया नाम और सामने आया है, जो कि लोगन पॉल का है। लोगन पॉल को लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भैया वो रॉयल रंबल 2024 जीत सकता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इसे फेक बता रही हैं और कह रही हैं कि इस तरह का डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी डिस्कशन नहीं है। वहीं मुझे भी लगता है कि लोगन पॉल का रॉयल रंबल जीतने का कोई चांस नहीं है। चलो मान भी लेते हैं लोगन पॉल रॉयल रंबल जीतता है, तो वो सैथ रॉलिंस को ही चैलेंज कर पाएगा, क्योंकि रोमन रेंस के अगेंस्ट वो पहले टाइटल मैच में दिख चुका है। और अगर ऐसा होता है तो रेसलमेनिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर कॉडी रूड्स, सीएम पंक, गंथर जैसे सुपरस्टार का क्या होगा। मैं आपको बता दूं, लोगन पॉल यूएस चैंपियन है और मुझे लगता है वो एज अ रेसलमेनिया 40 में यूएस चैंपियन ही एंटर होंगे और किसी के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता है कि लोगन पॉल को रॉयल रंबल जिताना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि रोमन रेंस इस वीक स्मैकडाउन पर दिखने वाले हैं, वहीं अपडेट इससे रिलेटेड नहीं है। अपडेट है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट करते ही 8th टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बन जाएंगे। और इतना ही नहीं, लगातार 4 साल वो एज अ चैंपियन रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट करेंगे और ऐसा करने वाले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के पहले सुपरस्टार होंगे, वो भी सेम टाइटल रन में। अब रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 31 ब्रॉक लेसनर
लेसनर के अगेंस्ट मेन इवेंट करी थी। रेसलमेनिया 32 ट्रिपल एच के अगेंस्ट मेन इवेंट करी थी। रेसलमेनिया 33 द अंडरटेकर के अगेंस्ट मेन इवेंट करी थी। रेसलमेनिया 34 ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मेन इवेंट करी थी। फिर 35 में वो एक सिंगल मैच में दिखाई दिए थे। 36 वो 2020 में कोरोना के चक्कर में मिस कर गए थे। फिर रेसलमेनिया 37 में वो डैनियल ब्रायन और एज के अगेंस्ट मेन इवेंट करते हुए दिखाई दिए थे। रेसलमेनिया 38 में वो फिर ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मेन इवेंट करते हुए दिखाई दिए। रेसलमेनिया 39 उन्होंने कॉडी रूड्स के अगेंस्ट मेन इवेंट करी थी। अब देखना ये होगा कि रेसलमेनिया 40 वो किसके अगेंस्ट मेन इवेंट करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तो केवल रूमर्स ही रूमर्स आ रहे हैं, देखते हैं रोमन रेंस किसके खिलाफ मैच लड़ते हैं। तो फ्रेंड ये थी WWE दिनभर के एपिसोड में कुछ अपडेट्स। उम्मीद है अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।